क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक चातुर्मास किए। एक चातुर्मास शादरा क्षेत्र में, दूसरा पीतमपुरा क्षेत्र में, अपने आप में अविस्मरणीय चातुर्मास। इस प्रवास में किस प्रकार संस्थाओं में संचेतना का संचार हुआ है, श्रावक समाज में जागृति का विस्तार हुआ है, यह सब हम सुनेंगे, जानेंगे और साध्वी श्री के मुखारविंद से आज जाते जाते हम सब के प्रति कोई विशेष संदेश भी हम प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा से तेरापन धर्म संघ में साधु साध्वियों का विहरण विचार विहार होता है। साध्वी श्री आपके लिए तो एक फर्ज था, पर हमारे लिए नजराना फूलों की तरह आना और महक बिखरा कर यहाँ से वापस जाना। मैं आज के इस कार्यक्रम में सभी संघीय संस्थाओं से विशिष्ट व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपना प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि साध्वी श्री और इस सिंगाड़े के प्रति, इस ग्रुप के प्रति सभी लोगों की बहुत सी भावनाएं हैं। भावनाओं के उमड़ते हुए ज्वार को सीमित शब्दों में सभी समेटने का प्रयास करेंगे। मैं यथासंभव सभी को स्थान समय देने का प्रयास करूंगा। फिर भी यदि कोई का समय छूट जाता है तो उसके लिए अग्रिम क्षमा याचना करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं उस परिवार से करना चाहूंगा जिस महादानी सेठिया परिवार और उससे संबंधित एक्सटेंडेड फैमिली का भी बड़ा योगदान रहा। साध्वी श्री का जब जयपुर से दिल्ली की ओर विहार हुआ, उस समय भी मार्ग सेवा में सेठिया परिवार और हमारे तो अध्यक्ष महोदय आदरणीय सुखराज जी सेठिया भी साध्वी श्री के न्यातिले परिवार से हैं। आज मैं उस परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करता हूं जो श्रावकत्व में अपने आप में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले, फरीदाबाद से हमेशा प्राय सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले आदरणीय श्री रायचंद जी राखेचा। परम पावन गुरुदेव को वंदन। वंदनीय साधु श्री जी, सहवर्तिनी साधु वृंद, सादर वंदना, सम्मानित मंच, शायद धार्मिक भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। भाई महाराज, आज मेरा मन अत्यधिक व्यथित है। मन कुछ अनमना सा हो रहा है, कदम भी मानो ठहर से गए हैं। जब आपका दिल्ली आगमन का सुना था तो मेरे शरीर की 3.5 करोड़ रुवाली पुलकित, प्रफुल्लित एवं उल्लासित हो गई थी। मेरे पूरे परिवार में अतिरिक्त उल्लास एवं उमंग का वातावरण था। प्रसन्नता अपनी पराकाष्ठा पर थी। जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करके आप श्री का दिल्ली का एक और चातुर्मास फरमाया, मेरे लिए खुशी का कोई और छोर नहीं था। आपने अपने प्रथम चातुर्मास से पहले, दिल्ली प्रवेश से पहले फरीदाबाद को संभाला था, या यूं कहूँ संवारा था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका आगमन अपरंपार खुशियों की बहार लेकर आया था। मेरे मन में बार बार विचार आया कि आप फरीदाबाद पधारेंगी, उसमें ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास करेंगे कि संघ की अधिक से अधिक प्रभाव न हो। परंतु आप श्री का तो हवा मंडल ही ऐसा है कि आपके दर्शन किए बगैर ही नाम मात्र सुनने से ही श्रावक श्राविकाएं प्रभावित हो जाते हैं। आप श्री के पधारने से मुझे लगता है मेरा नाम अधिक हुआ है। फरीदाबाद में सब ये कहने लगे, रायचंद जी की बहन महाराज आई है जो संघ की बहुत ही प्रभावशाली व विदुषी साध्वी है। ये सुनकर मुझे अत्यधिक गर्व और गौरव की अनुभूति होती थी। सचमुच में कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी बहनों का भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मुझे बहन महाराज साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी की स्मृति भी होती है, जिनका चातुर्मास अभी मुंबई में है। भाई महाराज, इतने दिन तो मन आश्वस्त विश्वास था कि आप यहीं हो, किंतु अब जब आपका बिहार नजदीक आ रहा है तो लगता है कि ये स्वर्णिम दिन फिर वापस कब आएंगे। भाई महाराज, ये भाई हर साल आपके पास रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बंधवाने आता रहा है और आज आपसे यही वर चाहता है कि मैं अंतिम श्वास तक यूं ही निर्बाध आपसे आध्यात्मिक राखी बंधवाने आता रहूं। ये मंगल आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। भाई महाराज, आज मेरी माँ नहीं है जो कि संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय थी, पर जब मैं आपको देखता हूँ तो पाता हूँ कि आप मेरी यशोदा माँ है, जिनसे मुझे अथाह स्नेह मिला
आप यह वात्सल्य यूं ही बरसाती रहे, धर्म प्रभावना की जागृति जगाते रहे, यूं ही मार्ग प्रशस्त करती रहे, जिससे मेरा जीवन आध्यात्मिक पथ पर सुचारू रूप से गतिमान रहे। भावनाएं श्वास की तरह गतिमान है, पर विराम आवश्यक है। अंत में आपके प्रति यही मंगल कामना करता हूं कि आपका हर चातुर्मास संघ की पोथी में स्वर्णिम दस्तावेज बने, आपका यश वर्चस्व की कीर्ति यूं ही चहु दिशाओं को गौरवान्वित करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अंत में आप श्री से एवं सभी साथियों से अपने अपने पूरे परिवार द्वारा कोई अविनय साधना हुई हो तो बारंबार क्षमा करता हूं, और अंत में साभार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं पूज्य गुरुदेव का, जिन्होंने आप श्री का दूसरा चातुर्मास दिल्ली वासियों को उपहार स्वरूप दिया, जिसके फलस्वरूप मुझे व्यक्तिगत रूप से 52 रविवार व अक्षरतया इससे भी अधिक आप श्री का स्नेहशील व प्रेरणादायी सानिध्य मिला। मैं कृतज्ञ हूँ श्री कन्हैयालाल जी पटावरी, श्री पन्नालाल जी वैद एवं श्री सुखराज जी सेठिया का, जिनके अथक प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो पाता। पुनः साभार आपका दिल्ली वासियों को ये सौगात दिलाने के लिए। ओम हर महीने की 101 समाई 1 साल तक त्याग। मैं पूरे साल 1300 समाई करूंगा। बड़ी कृपा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। साधी श्री हनुमश्री जी, साधी कुंदन रेखा जी एवं सभी साधी उनके चरणों में एवं उपस्थित धर्म परिवार, आज हम सब एक विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। साधी हनुमश्री जी का बिहार हो रहा है। 2 वर्षों में साधु श्री जी ने दिल्ली में धर्म की अलग जगाई है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, इस वर्ष का पीतम्बरा चातुर्मास एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। मैं गुरुदेव के प्रति भी अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे क्षेत्र में अनेक नए श्रावक नियमित आने लगे, उनका जुड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तपस्याओं की तो झड़ी लग गई, मास कमन तक का तो कीर्तिमान बन गया। अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए, ये सब साधु श्री जी के पूरे ग्रुप के परिश्रम का फल रहा। ऐसी प्रभु साधु श्री का बिहार होना अच्छा तो नहीं लग रहा, पर संतों को तो बिहार करना ही होता है। इस अवसर पर मैं संपूर्ण पीतम्बरा और आसपास के क्षेत्र के श्रावक श्रमिकों की ओर से आपके बिहार की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। सभी साधुवन स्वस्थ रहते हुए गुरु आज्ञा से संघ के नाम को रोशन करती रहे, मंगल कामना ऐसी भावना। ओम राम। विराजित विदुषी साध्वी श्री अणिमाश्री जी, साध्वी श्री कुंदन रेखा जी एवं सहवर्ती सभी साध्वी श्री जी के चरणों में सहभक्ति वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविका समाज, आज का ये मंगल प्रभात एक नए रूप में हमारे सामने आया है। हमें एक ऐसी विदुषी साध्वी श्री जी की मंगल भावना आयोजित कर रहे हैं, जिनसे हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत अधिक सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब से आप दिल्ली में पधारे, सबसे पहले गुरुदेव ने कृपा करके और सादरा में आपका चातुर्मास फरमाया। सादरा की वो विशाल जनमेदिनी, आपके उस प्रवास में किस रूप में मैं वर्णन करूं, किस प्रकार से आपने वहां पर इतने बड़े जन समुदाय को प्रेरणा प्रदान करते हुए अनेकों विशाल कार्यक्रम आपने उस पुण्य धरा पर आयोजित किए। वो कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गए। चाहे वो मंत्र अनुष्ठान के कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम भवन में जब आयोजित हुए तो ऐसा लग रहा था कि इस भवन का विशाल प्रांगण भी छोटा पड़ रहा है। तो साध्वी श्री जी ने कृपा करते हुए
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय रामनिवास जी गोयल के निवेदन पर और एक बड़े बैंक्वेट हॉल में आपने एक अनुष्ठान का कार्यक्रम संपन्न करवाया, तो वहां भी ऐसा लग रहा था कि ये इतना बड़ा विशाल बैंक्वेट हॉल भी अपने आप में क्या गरिमा लिए हुए है, किस प्रकार का वहां का एक माहौल बना। तो इस प्रकार जो मैं किस प्रकार के कार्यक्रमों की वहां उल्लेख करूंगा तो समय लंबा हो जाएगा। साध्वी श्री जी के बारे में मैं कुछ कहूं तो वो जैसे कहते हैं कि एक सूरज को दीपक दिखाने के समान होती है कि आपका जो ज्ञान है वो विशाल ज्ञान है आपका, और आपकी सोच है वो दूरगामी सोच के साथ में आप कार्य करते हैं। किस प्रकार से आप श्रावक समाज को जोड़ के रखना है, तो ये सारे गुण आप में समाहित है। और आपका जो श्रम है वो पूरे पांचों ही साथियों का जो श्रम है वो हमेशा मुखरित होता रहा है। तो मैं ऐसे साध्वी श्री जी को आज इस मंगल भावना के अवसर पर भरे मन से विदाई दे रहा हूं, या विदाई समारोह में अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि जैसे गुरु की भावना होती है और हमारा धर्म संघ है वो गुरु की आज्ञा के अनुसार सारे साधु श्री अपने अपने विहार आदि करते रहते हैं। तो आज साधु श्री जी को ये अवसर मिला कि गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई है कि साधु श्री जी दिल्ली से विहार करें, तो हम आपके चरण कमलों में निवेदन करते हैं कि दिल्ली को हमेशा याद करते रहना और हम सब श्रावकों पे जो कृपा दृष्टि आपने बनाई है वो हमेशा बनाए रखना। इसी भावना के साथ आपके स्वास्थ्य की बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं और आपसे खमत कामना करता हूं कि आपके चतुर्मास काल में वैसे पन्नालाल जी वैद हमारे अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया और कोई हमसे अभिनय साथ ना हुई हो तो मैं पूरे सादरा सभागुर से ओसवाल समाज के हम ओसवाल समाज में आपका चतुर्मास था, तो ओसवाल समाज के पदाधिकारियों की तरफ से भी अध्यक्ष आनंद जी भूसा और मैं मंत्री था उस समय, तो आपके चरण कमलों में हम पुनः खमत कामना करते हैं, वंदन करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, आपके इंगित की कोई आराधना करने में कोई कमी रही हो, तो हम आपसे सहृदय खमत कामना करते हैं पांचों ही साथी श्री जी से और आपका विहार